हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर रे से, और इसमें पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 2B, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। हमें क्या करना है, जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं उनका हम सबसे पहले गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने के बाद हमें क्या मिल जाएंगे, इनके मूल मिल जाएंगे, अल्फ़ा बीटा मिल जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर यक्स के 2 मान मिल जाएंगे, जिसको कहेंगे हम कि ये इनके मूल्य हैं, या कह सकते हैं इनके शून्यक हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है x² ऋण 2x ऋण 8। तो क्या करेंगे, हम इनका गुणनखंड कर लेंगे। तो 8 का हम ऐसा फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, जिसको जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, ऋण 2x आ जाए। तो हम कहेंगे कि 4 गुणे 2 करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा, और ऋण 4 में से +2 कर देंगे, ऋण 4 +2 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा -2। इस तरह से हमने इसको लिखा, -2x को हमने लिख दिया क्या, -4x + 2x। अब क्या किया गया, यहाँ से x को कॉमन कर लिया गया, तो हमें मिल गया x ऋण 4, और फिर से यहाँ +2 कॉमन कर लिया गया, तो हमें मिल गया x ऋण 4। अब पूरे में से हमने कॉमन कर लिया x ऋण 4, और बच गया क्या, x धन 2। अब इनको बराबर 0 करेंगे तो हमें x के मान मिल जाएंगे, एक हमारा मान मिल जाएगा। जब इसको हम 0 करेंगे तो x का मान 4 मिल जाएगा, और x धन 2 को 0 करेंगे तो x का मान -2 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, जो हमारा ये समीकरण है इसको मानक समीकरण से क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर हमें a b c का मान मिल जाएगा। a का मान मिल गया 1, b का मान ऋण 2 और c का मान ऋण 8। इस तरह से हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। हम जानते हैं मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये जो मान निकल के आए तो हमने मान लिया कि अल्फ़ा बराबर क्या हो गया, 4 हो गया, और बीटा बराबर कितना हो गया, ये -2। जो यही x का मान आया इसी को हमने क्या मान लिया, अल्फ़ा और बीटा मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे। हम जानते हैं मूलों का योगफल, इसको कहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये बराबर होता है -b/a के। तो अल्फ़ा का मान हमने निकाला था 4, और बीटा का मान हमने निकाला था -2। तो इनको ऐड कर लेंगे, और हमने b का मान निकाला था ऋण 2, और ऋण 2 हो गया बटा 1। जो x² का गुणांक है वो 1 निकला है। तो इनको सॉल्व करेंगे तो 4 में से 2 घट जाएगा तो 2 बचेगा, और ये ऋण मिलकर के गुणा होकर के धन हो जाएगा, तो 2 बराबर 2। अतः जो योगफल की कंडीशन है वो सत्य है। इसी प्रकार गुणनफल की कंडीशन देखेंगे तो गुणनफल क्या होता है, ये अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, अचर पद बटा a होता है। तो हमने अल्फ़ा का मान 4 निकाला था और बीटा का मान 2 निकाला था। ऋण 2 निकाला था, 4 और ऋण 2 का गुणा कर दिए तो ऋण 8 आ गया। इसी प्रकार से ये ऋण 8/1 ये भी क्या हो गया हमारा, ऋण 8 बराबर 8। ये भी कंडीशन हमारी सत्य हो गई। तो हम कह सकते हैं कि दोनों स्थितियों में क्या है, संबंध सत्य है। इसी प्रकार से जो अन्य क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के अन्य क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 के अन्य क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और कमेंट करके आंसर को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यदि बहुपद 2x² धन 3x धन लैम्डा
का शून्यक 1/2 है तो लेम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, यदि 1/2 समीकरण का शून्यक है तो क्या करेगा, या समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो हमें क्या करना है, जहाँ x है वहाँ 1/2 रख देना इस समीकरण में। तो हमने क्या किया, x के स्थान पर 1/2 रख दिया और समीकरण को 0 कर लिया। तो जहाँ x है वहाँ क्या कर दिया, 1/2 रख दिया। इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ x था तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, 3 गुणे x था तो 3 गुणे 1/2 हो गया। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 और 1/2 में 3 से गुणा कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा। धन लेम्डा बराबर 0 ऐसे ही रहेगा। अब इनको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया प्लस 3/2 आ गया प्लस लेम्डा बराबर 0 हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो हर है वो बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, 3 और 1 मिल कर के 4, 4/2 प्लस लेम्डा बराबर 0 हो जाएगा। अब 4/2, 4 में 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2 प्लस लेम्डा बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लेम्डा का मान हमारा क्या आ गया, ऋण 2 आ गया। क्वेश्चन संख्या 4, यदि बहुपद x² ऋण 4√3x धन 3 के शून्यक अल्फ़ा व बीटा हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं मूलों का योगफल जो होता है उसे हम कहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। -b मीन्स x का गुणांक, x का गुणांक यहाँ पर क्या है, ऋण 4/3 माइनस और माइनस कर दिया 4/3। b मीन्स होता है x² का, सॉरी a मीन्स होता है x² का गुणांक। तो x² का गुणांक कितना है, 1 है। तो इस प्रकार से इसका मान मिल गया 4√3। कैसे मिला, क्योंकि ऋण और ऋण का गुणा हो गया तो ये हो गया धन 4√3 हो गया। इसी प्रकार से हम जानते हैं मूलों का गुणनफल ये होता है अल्फ़ा बीटा, अचर पद बटा a होता है। तो अचर पद यहाँ कितना है, 3 है तो 3/1 हो जाएगा, अर्थात जो अल्फ़ा बीटा आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया उसका मान 3 आ गया। अब क्या करना है, हमें निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा का मान। तो हमने इसको ऐसे रख लिया, हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाला है 4√3, फिर माइनस कर दिया और अल्फ़ा बीटा का मान निकाला है 3। तो हमारा जो आंसर आ गया वो 4√3 - 3, ये आ गया हमारा आंसर। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, यदि बहुपद 2x² ऋण 7x धन 3 के शून्यक p और q हो तो p² प्लस q² का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम क्या करेंगे, 2x² ऋण 7x धन 3 का गुणनखंड करेंगे और इसको बराबर 0 कर देंगे। तो यहाँ से हमें x के 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। तो एक को मान लेंगे कि वह p है और दूसरे को मान लेंगे कि वह q है, और p² प्लस q² का मान हम निकाल लेंगे, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया है। इस तरह से हम कर लेंगे। या फिर इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि आपको बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 के माध्यम से भी हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि बहुपद 3x² धन 11x ऋण 4 के शून्यक m व n हो तो m/n प्लस n/m का मान ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनका गुणनखंड कर देंगे। तो 3 का हम 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12। 12 के ऐसे गुणनखंड लेने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, 11 आ जाए। तो हम क्या करेंगे कि 12 गुणे 1 कर देंगे और 12 से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 11। इस तरह से हमने इसके स्थान पर लिख दिया 3x² धन 12x माइनस x ऋण 4। अब यहाँ से 3x कॉमन कर लिया तो हमें मिल गया x धन 4
और दूसरे वाले में ऋण 1 कॉमन कर लिया तो x धन 4। अब पूरे में क्या करा, x धन 4 को कॉमन कर लिया तो हमें मिल गया x धन 4 और 3x ऋण 1। अब इनको बराबर जब 0 कर दिया तो हमें x बराबर ऋण 4 और 1/3 मिल गया। तो हमने पहले वाले को मान लिया कि यह यम का मान है और दूसरे वाले को मान लिया यन का मान है। अब इनको यम के स्थान पर यम का मान और यन के स्थान पर यन का मान रख दिया गया और इनको हल कर लिया गया। भिन्न का भिन्न ऊपर जाके गुणा हो गया, 4 तियाँ 12 धन। अब यहाँ बटे में हम 1 मान सकते हैं और ये भी पलट के क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/3 और गुणे में हो जाएगा 1/4। तो क्या हो गया, ये भी 1/12 हो गया। तो हमें क्या मिल गया, 1/12 धन 1/12। तो इसको हमने क्या लिखा, ऋण 12 ऋण 1/12। तो तिरछा गुणा कर लिया यहाँ पे तो हमें मिल गया ये -145/12। ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है x² ऋण 3 और क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया 48 धन 2x -x² के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणनखंडों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की भांति स्वयं हल करेंगे। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 को आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरह स्वयं हल करेंगे और आंसर को कमेंट करके बताएंगे। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Like, subscribe and share.